आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पूरी जी जान से पढ़ रहे होंगे भाई। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कैविटीज ऑफ द बॉडी। कैविटीज के बारे में पढ़ेंगे भाई, आज का लेक्चर यही होगा। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कैविटीज वास्तव में होती क्या है भाई। कैविटीज होती हैं आपके शरीर का जो खाली स्थान होता है ना, खाली स्पेस होता है, जहाँ पे आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं। आपका हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, आपका स्टमक हो गया, आपका गॉल ब्लेडर हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका ब्रेन हो गया। जो जहाँ पे होते हैं ना, ये हमारे जो खाली स्थान के अंदर जो स्पेस होता है, वहाँ पे हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, वो कैविटी होती है भाई। नहीं समझ में आया तो फिर समझाता हूँ, देखो। ये आपके कैविटीज होती हैं, आपकी चार होती हैं। वैसे तो और भी होती हैं, पर हम सिर्फ चार लेके चलते हैं भाई। ये आपकी जो कैविटी होती है, इसको कहते हैं क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इसमें आपका जो मस्तिष्क होता है, आपका जो दिमाग होता है ना, वो इसमें होता है भाई, आपका जो सिक्योर होता है। उसके बाद आता है आपके दूसरे नंबर पे आती है ये थोरेसिक कैविटी आती है। थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स सिक्योर होते हैं भाई इसमें, और हार्ट सिक्योर होता है। उसके बाद आता है अपना एब्डोमिनल कैविटी आती है। इसमें आपके आ जाएंगे, आपका स्टमक आ जाएगा, आपका लीवर आ जाएगा, और गॉल ब्लेडर आ जाएंगे, इंटेस्टाइन आ जाएंगे अपनी। और जो नीचे वाला है ना अपना, जो चौथे नंबर पे है, इसको कहते हैं पेल्विक कैविटी। इसमें मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, सिस्टम होता है ना, वो इसके अंदर काउंट होता है भाई। तो आज की क्लास लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। बॉडीज कैविटीज। बॉडीज कैविटीज आर द स्पेस विद इन द बॉडी विच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन एंड आल्सो सपोर्ट देम। यानी बॉडी कैविटी होती है, शरीर का वह भाग होता है जिसमें हमारे कोमल जो नाजुक ऑर्गन होते हैं ना, वो सिक्योर होते हैं और प्रोटेक्ट सिक्योर होते हैं भाई अपने। और सपोर्ट है, ये जो सहारा देती है भाई, उसको भी प्रोटेक्ट सपोर्ट कर देम। उसके बाद आता है एन इम्पर्टी स्पेस विद इन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर द ह्यूमन बॉडी। यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी में है, किसी किसी ठोस वस्तु के जो भीतर का जो खाली स्थान होता है ना भाई साहब, वो बता रखा है, आपकी वो कैविटी होती है। बस आपको याद रखना है कैविटी के बारे में। कैविटी होती है जहाँ पे हमारा हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, वो किसी न किसी कैविटी के अंदर है भाई। बस ये याद करना। ये मान के चलो, आपका आप मनी इकट्ठा करते हो, छोटे बच्चे के देखा हो कभी, मनी इकट्ठा करते हैं, वो एक मटका होता है, या आपको जो बैंक बोलते हो छोटे छोटे बच्चे, उसमें पैसे डालते हैं। जो पैसे और बैंक के बीच में जो खाली स्थान हो जाता है ना, खाली स्पेस जो जगह बनती है भाई साहब, वो होती है आपकी कैविटी। इससे लेके चलो उदाहरण से आगे बढ़ते हैं। बॉडीज कैविटीज फोर टाइप, यानी चार प्रकार की होती हैं आपकी, फोर टाइप की। क्रेनियल कैविटी मैंने बताया था ऊपर की, थोरेसिक हमारे लंग्स और हार्ट आ जाता है। एब्डोमिनल कैविटी में हमारे स्टमक आ जाएगा और गॉल ब्लेडर आ जाएंगे। उसके बाद आता है अपनी पेल्विक कैविटी आ जाएगी, उसमें मैंने बताया था, उसमें मेल फीमेल के होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है उसमें। और एक चीज और है भाई, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। इसमें अपनी डायरेक्शन बताइए, कौन से डायरेक्शन पे हमारी कौन सी कैविटी है भाई। तो हम लेके चलेंगे जो हमारा जो होता है वेंट्रल और डोर्सल बोल दो, चाहे आप इंटीरियर या पोस्टीरियर बोल सकते हो। इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया भाई साहब। आगे का पोर्शन अलग कर दिया, पीछे का अलग कर दिया। अब ये बता रहा है कि हमारी जो डोर्सल है या जो है पोस्टीरियर जो भाग है, उसमें जो कैविटी है, इसमें कौन सी कैविटी आती है। इसमें आप क्या आती हैं, देखो क्रेनियल कैविटी आ जाती है आपकी, जहाँ पे आपका मस्तिष्क सिक्योर होता है। और आपकी ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आती है आपकी स्पाइनल बोल दो, चाहे इसको वर्टिब्रल बोल दो, कैविटी एक ही बात है भाई। ये तो यहाँ पे दो आ जाती हैं आपकी। और आगे के जो पोर्शन दिख रहा है इसमें, जो वेंट्रल बोलते हो या आप एंटीरियर बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसमें क्या आती है आपकी थोरेसिक आ गई, एब्डोमिनल कैविटी आ गई, और आपकी पेल्विक कैविटी आती है। और एक चीज और नोटिस कर देखो, एब्डोमिनल और पेल्विक को एक नाम दे दिया भाई, इसको ये भी कह सकते हो दोनों मिलाकर, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी भी कह सकते हो भाई साहब। ये जो पार्ट आते हैं भाई, डायग्राम देख लो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रेनियल कैविटी के बारे में पता करते हैं। आपकी जो ऊपर का पोर्शन लेके चलते हैं, अब इसकी डिटेल जानेंगे, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है।
उसके बाद लिख रखा है द 8 फ्यूज्ड क्रेनियल बोन्स फ्रॉम ए होल स्पेस ऑफ द हेड कॉल्ड क्रेनियल कैविटी। देखिए इसका कहने का मतलब ये जो 8 जुड़ी हुई जो हमारी क्रेनियल बोन्स हैं, सिर में एक, इसके देखो सिर में एक खाली जगह बनती है जिसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं भाई। ये कहने का मतलब ये सिर के जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये क्रेनियल कैविटी है, जो खाली स्थान है। और ये क्रेनियल जो कैविटीज है जो होती हैं, ये क्रेनियल बोन्स जो होती हैं, कौन कौन सी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, किन से मिलकर स्टार्ट होती हैं, उसके बारे में बताया। देखो इसमें फ्रंटल बोन आ गया अपना, इसमें इंटीरियर लिया गया, यानी इंटीरियर इसके डायरेक्शन भी काउंट कर दी इनमें। तो भाई इंटीरियर देखो आपका इंटर में ये हो जाएगा, पोस्टीरियर ये होगा आपका, और उसके बाद आता है आपका इंटीरियर पोस्टीरियर। और देख लो भाई उसके बाद आता है अपना ओसिपिटल बोन आ जाती है, पोस्टीरियर यानी बताया था पीछे का हो गया, इंटीरियर आपके आगे का ये होता है इंटीरियर, ये पोस्टीरियर हो गया आपका। इंटीरियर में आपकी आती है फ्रंटल बोन आ जाती है, इसमें पोस्टीरियर में आपकी ओसिपिटल बोन आ जाती है। आप आता है स्पिनोइड और एथिमोइड आ जाते हैं। देखो स्पिनोइड हो गया ये आपका, रिथिमोइड हो गया आपका। इन्फीरियरली आती है, इन्फीरियर का मतलब ये होता है, इन्फीरियर यानी नीचे की तरफ आती है भाई। देखो यहाँ से पॉइंट लेके चलो, ये वाला स्थान देखो, ये मान के चलो ये वाला है, ये नीचे की तरफ आ गया तो इन्फीरियरली हो गया आपका। और जो यहाँ से यहाँ का पोर्शन लेंगे तो इसके जो बी यहाँ ये आती है आपकी मिड लाइन आती है यहाँ पे, ये मान के चलो। उसके बाद इसने कहा है पेरिएटल बोन सुपीरियरली, जो पेरिएटल बोन है आपकी ये रही, ये ऊपर की तरफ है भाई, है ना। और उसके बाद आता है टेम्पोररी जो बोन होती है वो लेटरली, लेटरली किस कैसे है, देखो आपकी मिड लाइन होगी, जो मिड लाइन है लेटरली, वो बताया था मैंने आपको, जो मिडिल लाइन होती है ना उसके जो पास वो मिडली होगा और जो दूर होगा वो लेटरली होगा आपका। तो ये आपकी जो मिड लाइन मान के चलो, इसके जो पास है या दूर है लेटरली है, टेम्पोरली बोन दूर होती है। जो बीच के अंदर का पोर्शन है हमारा, देखो ये बीच का, और है हमारी टेम्पोरली बोन यहाँ पे है, तो ये दूर होगी ना थोड़ी, इसके पास तो नहीं है, और बोन है इसके पास तो भाई। द क्रेनियल कैविटी इज बाय द ब्रेन, यानी इसका कहने का मतलब जो ये है, जो क्रेनियल कैविटी होती है हमारी जो होती है, ये क्या काम करती है, ये होती है भाई ये ब्रेन के, इसका ब्रेन के कब्जे में होती है भाई, इस पर पूरा कंट्रोल ब्रेन का होता है भाई। उसके बाद पढ़ते हैं आपकी थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। द थोरेसिक कैविटी इज वन ऑफ द मेजर कैविटी ऑफ बॉडी, यानी मेजर कैविटी जो बता रखा है, शरीर की मुख्य कैविटी होती है भाई, ये सभी कैविटियों में सबसे मुख्य कैविटी हमारी ये बता रखा है जो थोरेसिक कैविटी होती है। और इस जो थोरेसिक कैविटी होती है हमारी, इसमें देखो ये आती है आपकी थोरेसिक कैविटी, ये अपनी होली क्रेनियल कैविटी होगी, थोरेसिक कैविटी ये होगी आपकी, एब्डोमिनल कैविटी ये आ जाएगी, और ये आपकी आ जाएगी ये पेल्विक कैविटी होगी। अब इसमें कुछ बताएंगे कि इसमें इस कैविटी जो आपकी थोरेसिक कैविटी में क्या क्या आता है भाई, इसके अंदर क्या क्या सिक्योर होता है आपका। इसमें होता है द स्टर्नम, जो आपका स्टर्नम है ना, ये वाला स्टर्नम, ये वाला स्टर्नम ये सिक्योर होता है भाई एक तो। और उसके बाद आता है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी पेयर में होती है हमारे 12 इस साइड रिब्स हो गई, 12 इस साइड होती है, ये भी सिक्योर होती है भाई इससे। द थोरेसिक वर्टिब्रल, ये थोरेसिक वर्टिब्रल जो हमारे पीछे की होती है भाई, यहाँ पे 12 हड्डियां होती है, उसमें देखो आपके यहाँ पे यहाँ से लेकर क्रेविकल होती है, क्रेविकल की संख्या 7 होती है, उससे नीचे आपकी यहाँ से यहाँ तक थोरेसिक आ जाती है जो 12 होती है। फिर यहाँ से थोड़ा और नीचे की तरफ जाएंगे ना, उसके बाद आपकी लुम्बर आ जाएगी, उसके बाद आपकी स्क्रम आ जाएगी, उसके बाद कोक्सिक आ जाएगी। तो ये जो बीच का पोर्शन है जो हमारे यहाँ से यहाँ तक का है, ये थोरेसिक वर्टिब्रल भी सिक्योर होता है भाई इसमें। और रूट ऑफ नीक, यानी इसका कहने का मतलब रूट ऑफ नीक, यहाँ पर जो जड़ें हैं हमारी ये भी इसी में काउंट है गर्दन की। एब्डोमिनल कैविटी के बारे में, एब्डोमिनल कैविटी इज द लार्जेस्ट है, यानी एब्डोमिनल इज द लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी, यानी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी होती है सबसे बड़ी कैविटी होती है भाई, सभी कैविटियों में सबसे बड़ी होती है। देखो इतनी बड़ी कैविटी है हमारी। और इसमें क्या क्या सिक्योर होता है इसके बारे में बता करते हैं। इसमें आपका लीवर बताया था, ये आपका लीवर हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा येलो येलो, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, आपका रेक्टम आ गया, और आपका ये आता है आप सॉरी ये आपका अपेंडिक्स आ गया, और ये आपका रेक्टम आ गया, यही है। उसके बाद आता है अपना पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी तो बताया था ना मैं आपका, ये वाला पोर्शन है।
एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, इसके नीचे का जो स्टार्ट होता है वो होता है द पेल्विक कैविटी एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के निचले सिरे तक फैली हुई भाई, जो निचले का हिस्सा है। अरे इसमें ये बताया था सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं हमारे मेल और फीमेल के, जो इसे ये कह सकते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है। इसमें देखो जो मेन लेके चलते हैं, पार्ट लेके चल रहे हैं, इसमें क्या क्या सिक्योर होता है। प्यूबिक बोन सिक्योर होती है, पेल्विक फ्लोर आता है अपना, स्क्रम एंड कोक्सिक आ जाती है, नीचे की जो बोन होती है ना आपकी वर्टिब्रल कॉलम की जो नीचे की बताया था, वे बोन आ जाती है भाई। थोरेसिक्स है जो नीचे की होती हैं, स्क्रम और कोक्सिक होती हैं। उसके बाद अपना आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यूरिनरी सिस्टम में आता है भाई। और बस आज इतना ही, आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। कल मिलेंगे फिर नए चैप्टर में, आपका नया लेक्चर होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया होगा आई होप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने 5, 10, 15, 20% कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आया होगा। खाली हाथ तो नहीं गए भाई, खाली हाथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। ज्ञान लिया है, जहां मिल जाए वो कम है भाई, जितना ज्ञान ग्रहण करोगे उतना ही अच्छा है भाई, और जितना अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा है भाई। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।